कानून अब और ज्यादा सख्त होने वाला है। इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। सत्र के दौरान राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का एक और कड़ा संस्करण पेश किया जाएगा, जिसका मकसद बलपूर्वक या धोखाधड़ी से किए जाने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बताया है इसको लेकर कि राज्य में अभी तक अवैध धर्मांतरण से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था और इसलिए नया मसौदा तैयार किया गया है। पिछले ही सत्र में पेश विधेयक को अब वापस ले लिया जाएगा और इसके जगह पर इसके स्थान पर एक कड़े प्रावधानों वाला नया मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में नए मसौदे को लेकर मंजूरी भी दी गई है। पुष्पेंद्र लवानिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुष्पेंद्र, जरा बताइएगा, इस नए मसौदे को अब तैयार करने की या फिर इसको लाने की कड़े रुख पर एक कानून लाने की तैयारी, जिससे राजस्थान में अवैध धर्मांतरण पर एक संदेश सरकार दे सके और इस पर रोक भी लगाई जा सके। जी देखिए, आज राजस्थान विधानसभा का पहला दिन था। जैसे ही विधानसभा की शुरुआत हुई उसके बाद ही आज की जो विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं कांग्रेसी जो विधायक थे वो वोट चोर गद्दी छोड़ जिस तरीके की जो है टी शर्ट जो पहन करके आए थे और हंगामा पूरा विधानसभा के अंदर हो गया। तो 3 सितंबर तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। इस मानसून सत्र में धर्मांतरण विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। पिछले सत्र भी हालांकि विधेयक पेश किया गया था, लेकिन इस बार कड़े कानून पेश किए जाएंगे जिसमें जबरन धर्मांतरण, जुर्माने और सजा का प्रावधान किया रहेगा। जी ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। बाल मुकुंद आचार्य ने इस पर क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। बहुत धन्यवाद है, मुझे प्रसन्नता है, आदरणीय है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे कैबिनेट को कि उनके प्रयास से हमारी मांग की पूर्ति हो रही है। धर्मांतरण बिल पास होना, उसकी शुरुआत होना एक अच्छा श्री गणेश है मानसून सत्र में। और धर्म परिवर्तन करवाकर लोगों के साथ जिस प्रकार का कार्य हो रहा था या दोष से, डर से, दबाव में जिस प्रकार की कृत्य हो रहा था वो बंद होगा और ऐसी संस्थाओं को सजा मिलेगी जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच या ढोंग से करवा रहे थे। भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन बहुत घटनाएं मिली हैं, बहुत मसले आए हैं कि प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर अनैतिक साधन उपयोग करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। और ऐसी घटनाओं के विरोध में समय समय पर देश के कोने कोने में आंदोलन भी खड़े हुए हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने धर्मांतरण निरोधी बिल सदन के पटल पर लाने का जो निर्णय लिया, मैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर, प्रलोभन दे करके या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सहयोगी होगा। बिल आने दो, बिल देखेंगे क्या बिल के अंदर खामियां हैं। जो खामियां होगी, कोई भी बिल जब अपन जिस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर मेरिट डिमेरिट पे डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है, तो उस बिल में किन कंडीशंस पे क्या शर्तें हैं, क्या धाराएं हैं, क्या चीजें लेके आ रहे हैं, उसके आधार पे होगा। बिल आएगा सामने, बिल्कुल उस दिन उसके बिल के ऊपर एक एक कंडीशन, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको जवाब देगा। साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसी पर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी भी दे रहे हैं। पुष्पेंद्र, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए हमने विपक्ष को भी सुना। विपक्ष भी ये कहता है कि एक एक पॉइंट जो है वो विपक्ष की ओर से विधानसभा में उठाया जाएगा इस पूरे कड़े कानून को लेकर और एक एक बिंदु पर अब सरकार को जवाब देना होगा और उसके बाद ही जब सहमति बनती है तभी इस विधेयक को कानून का रूप दिया जा सकता है।
जी देखिए, धर्मांतरण का मामला है, आपको पता है चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकार चाहती है कि ये पेश किया जाए। इसमें जो है कानून जो है कड़े कानून होंगे और मैं आपको बता दूं सामान्य मामलों में जो है 7 साल से 14 साल तक की जो है सजा होगी और कम से कम 5 लाख रुपए का इसमें जुर्माना तय किया गया है। वहीं हम बात करते हैं नाबालिग महिलाओं, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामलों में 10 से 20 साल की जो है सजा होगी और न्यूनतम 10 लाख रुपए उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं हम बात करते हैं सामूहिक धर्मांतरण में 20 साल से आजीवन कारावास रहेगा, 25 लाख रुपए उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं विदेशी या अनाधिकृत धन से धर्मांतरण अगर किया जाता है तो उसमें 20 वर्ष से आजीवन तक जो है कारावास किया जा सकता है और लगभग 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना उनको देना पड़ेगा। वहीं जबरदस्ती या मानव तस्करी से जुड़े मामलों में 20 साल की जो है सजा है और 30 लाख रुपए जुर्माना है। कानून बार बार उल्लंघन करने पर, यानी कानून का जो है बार बार उल्लंघन करेंगे और ओए छोटी, तूने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी? इन्वेस्टिंग? मेरे पास इस तरह लाखों रुपए थोड़ी हैं। लाखों रुपए ब्रो, ऑल यू नीड इज जस्ट 100 रुपीज रहेगा। वहीं साथ ही अवैध जो धर्मांतरण में इस्तेमाल की गई संपत्तियां जो है उनकी जांच कर उनको ध्वस्त किया जाएगा। जी ठीक है पुष्पेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं, दरअसल नए कानून के प्रावधान की बात की जाए तो इसमें अवैध धर्मांतरण के कानून को पूरी तरीके से गैर जमानती बनाया जाएगा। अब प्रावधान क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप आसान भाषा में समझ पा रहे हैं। सामान्य मामलों में 7 से 14 साल तक की कैद और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना तो तय है। नाबालिगों, महिलाओं, विकलांगों और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए मामले अगर आते हैं तो इसमें 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम यानी कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर 20 साल से ज़्यादा आजीवन कारावास और फिर उसके अलावा 25 लाख रुपए तक का जुर्माना यानी फाइन होगा। विदेशी या अनधिकृत धन से धर्मांतरण के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो फिर उस पर 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है और 20 लाख तक का जुर्माना। जबरदस्ती या जबरन और या फिर मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। कानून का बार बार उल्लंघन करने वालों पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरा जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल हुई संपत्तियों को यानी प्रॉपर्टीज को जांच के बाद जब्त या ध्वस्त किया जा सकता है और संबंधित संस्थानों का पंजीकरण रद्द भी हो सकता है। तो ये किस तरीके से कड़ा हो जाता है और ये जो विधेयक जो पिछले साल भी डिस्कशन में आया था, अब एक बार फिर से ये विधानसभा में पारित किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और फिर ये देखना होगा कि ये कितना जल्द ही एक नए कानून का रूप ले पाएगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है। दरअसल सामाजिक